शर्बीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। राजौरी में आवारा कुत्तों की हड़बोंग, एक दिन में 2 दर्जन लोग जख्मी। बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क, बिजली और पानी के मसाइल। डोडा में कौमी शाहरा का एक हिस्सा बंद, लोग परेशान। और किश्तवाड़ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की नायाबी। मौज़ूआत की तफसील आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामीन, यौम आजादी के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालिबात के साथ साथ समाज के दीगर तबकों के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत जिले में पिछले 3 रोज के दौरान मेगा तिरंगा रैलियों का इनेकाद जारी है। बताया जाता है कि तिरंगा रैलियों में अल्ताफ मेमोरियल डिग्री कॉलेज कैलम, डिग्री कॉलेज वाल्टिंगु कुंड, बॉयज सेकेंडरी स्कूल दिवसर और सेकेंडरी स्कूल दमहाल हांजीपुरा समेत दीगर कई स्कूलों और कॉलेजों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इलावा इन रैलियों में एसडीएम नूराबाद बशीरुल कॉलेजों के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इलावा इन रैलियों में एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल्स, असातिजा और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल हुए। इसी दौरान आज कुलगाम कस्बे में एक शानदार बाइक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसे जिला तरोड़ हसन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रिंसिपल्स, असातिजा और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल हुए। इसी दौरान आज कुलगाम कस्बे में एक शानदार बाइक तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसे जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर शफी खान ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। राजौरी कस्बे और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में आवारा कुत्तों के हड़बोंग ने लोगों को खौफ हिरास में मुब्तला किया हुआ है। इस सिलसिले में राजौरी से आरिफ कुरैशी का कहना है कि ताजा हमलों में एक ही पागल कुत्ते ने 2 दर्जन अफराद को शदीद जख्मी करके छोड़ दिया है। आवारा कुत्तों के हमलों के पेश नजर राजौरी कस्बे और मुलिका इलाका जात की आबादी इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि उन्होंने फज्र और इशा की नमाज के लिए मस्जिदों का रुख करना तर्क कर दिया है। इस सूरत हाल के नतीजे में बच्चे और बुजुर्ग बिलखुसूस खौफ के आलम में पाए जा रहे हैं। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ राजौरी से आरिफ कुरैशी। राजौरी शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में एक पागल कुत्ते ने गुज़श्ता रोज एक दिन में कम से कम 2 दर्जन अफराद को काटा है, जिसके बाद राजौरी शहर के कुछ हिस्सों में खौफ व हरास पैदा किया गया है। राजौरी शहर के ख्योरा इलाके के रिहायशियों ने अपने इलाके में कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और बहुत से लोगों कुछ हिस्सों में खौफ व हरास पैदा किया गया है। राजौरी शहर के ख्योरा इलाके के रिहायशियों ने अपने इलाके में कुत्तों के बढ़ते हुए खतरे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और बहुत से लोगों का दावा है कि वो आवारा कुत्तों के हमलों के खौफ से फजर की नमाज के लिए बाहर निकलने से भी दावा है कि वो आवारा कुत्तों के हमलों के खौफ से फजर की नमाज के लिए बाहर निकलने से भी कासर हैं और बहुत से लोगों का दावा है कि हम जम्मू या श्रीनगर के लिए सुबह के वक्त अपने घर से बस स्टैंड की तरफ नहीं निकल सकते हैं। राजौरी के वार्ड नंबर 2 के रिहायशी मोहम्मद उमर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि हम फजर की नमाज भी पुरअमन तरीके से अदा नहीं कर पा रहे हैं। जब हम सुबह सवेरे अपने घरों से मस्जिद के लिए निकलने की कोशिश करते हैं तो जारहाना आवारा कुत्ते उनसे इंतहाई खतरनाक बना दिया है। बहुत से उम्र सीधा अफराद ने अब सुबह सवेरे के वक्त मस्जिद में जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक हालिया महीनों में आवारा कुत्तों की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है और पुराने राजौरी शहर के कुछ गुंजान आबाद इलाके की तंग गलियों में कुत्तों के पाकिट घूम रहे होते हैं। कुत्तों के काटने के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं।
متاثرین میں بچے بوڑھے بھی شامل ہیں، جس سے علاقے میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور رہائشیوں نے آوارہ کتوں سے بڑھتے ہوئے خطرے سے نپٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آوارہ کتے خاص طور پر اسکولی بچوں اور بزرگوں کے لیے بڑھتے ہوئے خطرہ بن گئے ہیں۔ یہ صورتحال خاص طور پر صبح کے اوقات میں پریشانی کا باعث بنتی ہے، جب بچے صبح اسکول کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو جب بہت سے لوگ اپنے کام کاج سے گھر لوٹتے ہیں۔ اس وقت کے دوران کتے زیادہ جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور رہائشی وشال شرما نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہی ایک 25 سالہ لڑکا اس وقت حملہ کا شکار ہوا جب وہ جموں کے لیے صبح سویرے کے وقت اپنے گھر سے بس اسٹینڈ کے لیے جا رہا تھا۔ ضلع انتظامیہ رجوری نے رجوری شہر میں کتوں کے خطرے سے نپٹنے کے لیے فوری روک تھام کے اقدامات جاری کیے ہیں۔ شہریوں کو محتاط رہنے اور حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک سرکاری ذرائع کے مطابق رجوری انتظامیہ کو گزشتہ روز ایک اطلاع ملی تھی کہ رجوری شہر میں ایک پاگل کتا علاقوں میں گھوم رہا ہے، جس نے متعدد افراد پر حملہ کر کے کاٹا ہے، جس سے انسانی زندگی اور عوامی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے، جبکہ مزید واقعات کی روک تھام اور پھیلاؤ کو روکنے اور صحت عامہ کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ضلع انتظامیہ نے متعلقہ محکمہ کو ہدایت جاری کی ہے کہ مذکورہ کتے کو تلاش کریں اور محفوظ طریقے سے پکڑیں یا بے اثر بنائیں۔ جب زخمیوں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ایسوسیٹ ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری کے ڈپٹی انچارج میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر جاوید اقبال چودھری نے یوں کہا۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ان دنوں جو کتے ہیں ان کی تعداد کچھ ڈے بائی ڈے کافی ہی بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے مارکیٹ میں دیکھ لیں، ہاسپٹل کے آس پاس ہی دیکھ لیں یا پوری مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ بہت زیادہ ہی کتے ہو گئے۔ کل کی ڈیٹ میں 10 اگست کی ڈیٹ میں صبح ایک ہمیں انفارمیشن آئی کہ ایک پاگل کتا جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ پیشنٹ کا آنا بھی شروع ہو گیا۔ کل سنگل ڈے میں ہمارے پاس 23 کیس آئے ہیں، 23 کیسز جو ہم نے نوٹ کیے ہیں، اور اس میں جو ایک پاگل کتے کے کاٹے ہوئے کیس جو آئے ہیں اس میں، اور آپ دیکھو گے اس میں کیٹیگری ہوتی ہے 1 2 3 4 کیٹیگری تک ہوتی ہیں یہ، اور جو کل کیس آئے وہ زیادہ میکسیمم کیٹیگری 3rd کے تھے، مطلب کہ کتے نے بچوں کو اور بوڑھوں کو بری طرح سے کاٹا ہوا تھا۔ تو ہمارے ادھر جو ہیں ان کو اچھی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک اینٹی ریبیز سیکشن جو ہے وہ کمیونٹی میڈیسن کے انڈر ہے، اور کل ایک سنگل ڈے میں 23 کیسز یہ بہت ہی زیادہ ہیں وہ نوٹ کیے گئے، اور ہمارے پاس جو اس کی اینٹی ریبیز سیرم ہے اور اینٹی ARS اور ARV جو وائلز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان سب پیشنٹس کو جو ہے پوری طرح جو ہے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ میری ایک ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ جتنا ہو سکے میونسپلٹی والے اور جو وائلڈ لائف کو دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد پہ قابو کیا جائے، اور میرے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی ڈاگ بائٹ کا کیس ہو اس کو گھر ہی نہ ٹریٹ کرے، جتنا جلدی ہو سکے ہاسپٹل لائیں، یا گھر میں پہلے وہ ایک نلکے کے نیچے اچھی طرح صابن سے وہ دھو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دھونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، جلدی سے جلدی جو وائرس ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے وہ ہاسپٹل میں آئیں اور اس کا جو علاج ہے وہ ادھر پوری طرح مہیا ہے اور وہ علاج اپنا لیں۔ راجوری قصبے میں لوگ آوارہ کتوں کے ہڑبونگ سے پریشان، عارف قریشی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی میراث، تاریخ اور سیاسی ارتقاء کا بھرپور مطالعہ کریں اور خطے کی شناخت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک خوشحال اور جامع مستقبل کے لیے لازمی ہے کہ نوجوان ان قربانیوں کو یاد رکھیں جن کی بدولت خطے کو آئینی اور جمہوری حقوق کے ساتھ ساتھ شخصی راج سے نجات ملی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج نیشنل کانفرنس ہیڈ کوارٹر پر یوتھ ونگ صوبہ کشمیر کے 9 منتخب عہدیداروں سے ایک تعارفی اجلاس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے یوتھ ونگ کو آج سے ہی متحرک ہونے کی ہدایت دی۔ ادھر پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے مرکز کی طرف سے لیفٹنٹ گورنر کو 5 ارکان اسمبلی نامزد کیے جانے کا اختیار دینے کے فیصلے کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جمہوری اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اس عمل کو چیلنج کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان باتوں کا اظہار آج محبوبہ مفتی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کیا اور کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے بعد جموں کشمیر میں 5 ارکان اسمبلی کو نامزد کرنے کا مرکزی حکومت کا فیصلہ جمہوری اصولوں کے منافی ہے۔
समन बड़गाम जिले की बीरवा तहसील में शिचन नामी गांव की आबादी पीने के पानी की कमियाबी के बायस हद दर्जा परेशान है। शिचन की आबादी का कहना है कि इस साल रमजान के दौरान एक मुल्हिका गांव को शिचन की पाइपलाइन से आरजी तौर पर पानी फराहम किए जाने का इंतजाम किया गया, लेकिन नतीजा यूं बरामद हुआ कि दूसरे गांव को तो भरपूर पानी फराहम हुआ और हो रहा है, अलबत्ता शिचन पीने के पानी से तकरीबन महरूम हो चुका है। आबादी जल शक्ति महकमे के आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा करती है और सवाल करती है कि अगर महकमा जल जीवन मिशन के तहत पानी फराहम करने के बड़े बड़े दावे करता है तो फिर शिचन के साथ ये सलूक क्यों? शिचन बनकन महल बसान मेन रोडस पे गई वंदस मज प्रॉब्लम मेन पाइप चलान मेन ये आब पत बिक गामन अत यह कनेक्शन तुलित वनकस तिमन पकान आब और अन पकान आब कहें वनकस गए जुतो दह बी आब मेन पाइप चलान मेन ये आब पत बिक गामन अत यह कनेक्शन तुलित वनकस तिमन पकान आब और अन पकान आब कहें वनकस गए जुतो दह बी आब यानी कि मुश्किलात गसान करो लन मिन तमो कर यानी कि मुश्किलात गसान करो लन मिन तमो कर कह रेस्पॉन्डे दित तमो एक्जनस तोर फोन तमो दित रेस्पॉन्डे करो तो करो क्या पतमो जुतो दो पे आबी गरन मन आब कतर तो बुथ छलन गसान वन तकरीबन 2 किलोमीटर दूर छलान कोल पे यह बुथ बुथ आबी यह वात तो आला हुकामन तान सोन रिपोर्ट कॉलोनी द्रामुत चारन गाम शिचन टापस पे बसान आमत कह गर पत्मो टाइम पे आब पकान असल पे मगर बदकिस्मती सान गई प्रॉब्लम आव महल तिमन साने पे वसान ब्रोह कन कनेक्शन तम गई वन तम न्यू ब्रोह कन कनेक्शन तम कनेक्शन सत गई प्रॉब्लम तिहस कनेक्शन आब पकान आब पकान कहें तथ कथन वजह तथ लाजे चप चाइप मे कथन प्रॉब्लम गम वन मेन प्रॉब्लम टंकी तक आब क्या वन तह त्रो टंकी अलग मगर अत गई बोजान 2 रेत 2 रेतों पे आब दिवान कहें आला हुकामन गुजारिश करान मेहरबानी करतो यकुन तवज्जो आब आब कतर तरसान मोदबान गुजारिश करान मेहरबानी कर दितो सैनिस आबस तवज्जो यकुन ताकि वो आब कतर आज आब बगैर इंसानस शूब कहें तुम वो वजू कर आब चमू यस तम खतर आब जरूरत मेहरबानी कर तुंद प्रोग्राम की वसादत करान आला हुकामन गुजारिश सैनिस आबस कर तवज्जो सो गई तुहस मेहरबानी। शिचन बीरवा की आबादी पीने के पानी की कमियाबी का शिकार, आबादी की फरियाद। इधर पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि खान साहब हल्का इंतखाब के पारनीवा, शुरू, हावड़ा, फालसल और दीगर मुल्का इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है और जिन इलाकों में पानी फराहम किया जा रहा है उनमें से बेशतर पानी पीने के लायक नहीं होता। मंजूर अहमद वानी जल शक्ति महकमे के आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि पीने के पानी की फराहमी में माकूलियत लाई जाए और सार्फिन को साफ और शफाफ पानी फराहम किया जाए। और अब रुख करते हैं डोडा जिले का। समन डोडा जिले में पुल डोडा से मलहोरी के मकाम तक कौमी शाहरा पर मरम्मत और तजदीद का काम जारी है। अलबत्ता शाहरा पर इन्हिसार करने वाली आबादी का कहना है कि काम की रफ्तार निहायत सुस्त है और उन्हें कोई इम्कान नहीं लगता कि शाहरा का यह हिस्सा आने वाले कुछ वक्त में तैयार हो पाएगा। पुल डोडा से मलहोरी तक सड़क बंद होने के नतीजे में लोगों को जम्मू या श्रीनगर का रुख करने के लिए एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, जिससे मसाफत में 6-7 किलोमीटर का इजाफा होता है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। गुज़श्ता 2 हफ्ता के दौरान खित्ता चनाब के अवाम को डोडा से जम्मू या श्रीनगर सफर के दौरान पुल डोडा के मकाम से लेकर मलहोरी के मकाम तक सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि इस कौमी शाहरा पर मलहोरी तक पुल डोडा तक तजदीद व मरम्मत के काम को अंजाम देने के लिए सड़क को फिलहाल पुल डोडा तक खिलेनी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है और सिर्फ शाम के वक्त ही 7 बजे से सुबह तक माल बरदार गाड़ियों को इस रास्ते से छोड़ा जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां और माल से लदे हुए ट्रकों को पुल डोडा परयोत के रास्ते चलना निहायत ही दुश्वार है। डोडा, भद्रवा, ठाठरी, गुंदो बलेस व किश्तवाड़ के मुतअद्दिद अफराद ने शहरबीन को बताया कि पुल डोडा तक मलहोरी के मुकाम तक कौमी शाहरा को तजदीद व मरम्मत के काम पर बंद रखना और सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त तकलीफ दह है, इसलिए कि उनको पुल डोडा परयोत के रास्ते सफर करना न सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, बल्कि ये रास्ता टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ पुरखतर भी है।
NHDCL के अफसर ने शहरबीन को बताया कि गंगा गुप्त जनपद पुल से खिलैनी तक रोड की तजदीद मरम्मत करनी मतलूब थी, इसलिए आर्जी तौर अब गाड़ियां पुलडोडा परियोद के रास्ते से टनल तक जाती हैं और तजदीद मरम्मत के बाद जल्दी ही गाड़ियां इस कौमी शाहरा पर दोबारा चलनी शुरू हो जाएंगी। जबकि अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि महकमा R&B बदरवा इस काम को नहायत ही सुस्त रफ्तारी के साथ अंजाम दे रहा है, जो कि ताखिर का सबब बनता जा रहा है, जिसकी वजह से खिताई चनाब की कसीर आबादी को मजबूरी की हालत में पुरखतर रस्तों से सफर करना पड़ता है। जबकि इस रास्ते पर नेपली के मुकाम पर कई साल कबल NHDCL एजेंसी के तहत 2 फ्लाई ओवर तामीर किए गए हैं, मगर अलाइनमेंट गलत और जमीन धंस जाने की वजह से तामीराती एजेंसी ने काम को ही अधूरा छोड़ा है। नेपली के बीच रास्ते में इस वक्त 350 मीटर का एक फ्लाई ओवर तैयार शुदा है, जबकि दूसरा 75 मीटर का फ्लाई ओवर भी तामीर हुआ है, मगर इन दोनों फ्लाई ओवर के लिए किसी भी सिरे से रास्ता मौजूद नहीं है। न रास्ता है और न इस पर गाड़ियों को रसाई हासिल है, मगर ज़र कसीर यानी 30 करोड़ रुपया सर्फ किया गया है। दोनों फ्लाई ओवर इस वक्त बेकार पड़े हैं, इसलिए कि इन तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। बावसूद ज़राए से मालूम हुआ है कि 590 मीटर का लैंडस्लाइड और सिंकिंग वाला पोर्शन जहां जमीन ही इन फ्लाई ओवर की खिसक गई है, जो कि इनकी नाकामी की असल वजह भी है। NHDCL मुलाजमीन ने अपना नाम जाहिर न करते हुए बताया कि अब इस सड़क पर फ्लाई ओवर को मुकम्मल करने के लिए नई तरीके से DPR तैयार की गई है, जो कि मंजूरी के लिए एक हफ्ता कबल हुकाम वाला को रवाना कर दी गई है और इसका काम RMC या किसी स्पेशल एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। अवामी हलकों ने मजीद शहरबीन को बताया कि गणपत पुल से मल्होरी तक सड़क की हालत भी नागुफ्त बह है, जिस पर जगह जगह खड़े और मैकडम उखड़ गई है, जो कि अब R&B बदरवा इस काम को अंजाम दे रही है, मगर तामीर शुदा फ्लाई ओवर बगैर रास्ते के मुकम्मल तौर बेकार पड़े हैं। अवामी हलकों ने दोनों R&B बदरवा और NHDCL एजेंसी पर तनकीद करते हुए बताया कि R&B बदरवा इस सड़क की शान रफ्ता को बहाल करने में अभी तक नाकाम क्यों हुई है। वहीं दूसरी जानिब बगैर रास्ते के और बीच में फ्लाई ओवर तामीर करने का क्या जवाब है। ये दोनों R&B व NHDCL एजेंसी की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि इसमें सरकर्दा सियासी तौर असला रसूख रखने वाले लोगों का दखल शामिल है। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी में आज वली कामिल हजरत शेख बाबा अली वानी रहमतुल्लाह अलैह का 446वां उर्स से पाक निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताना आलिया वाक़ दर सहन पाक तारीख़ खानकाह मोहल्ला में कुरान खानी, खतमात मौज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मजलिस में वादी के अतराफ अकनाफ से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। इधर आहद ज़रगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कल 42वां यौम आहद ज़रगर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में नरवरा में वाक़ सूफी शायर आहद ज़रगर के मज़ार पर एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उन्हें खिराज अकीदत पेश किए जाने के अलावा महफिल समा का इनेकाद होगा। इलावा अज़ीं आहद ज़रगर हॉल नरवरा में आहद ज़रगर अवार्ड से वादी के नामवर गुलकार गुलजार अहमद गनाई और कलमकार और तर्जुमाकार मुश्ताक बर्क को सरफराज किया जाएगा। समन पट्टन की 95% आबादी को तिब्बी सहूलियात की कमियाबी के बाइस तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। पट्टन कस्बे की मुतासरा आबादी के बकौल पट्टन का पुराना अस्पताल जो कस्बे के मरकजी हिस्से में वाक़ हुआ करता था, सियासी बुनियादों पर ऐसी इमारत में मुंतकिल किया गया जो ट्रॉमा अस्पताल के लिए मखसूस थी, और यूं आबादी को इस नई इमारत तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का इजाफी सफर करना पड़ता है। जाहिर है ये इजाफी सफर गरीब मरीजों के लिए, बिलखुसूस ऐसे मरीजों के लिए जिनके पास कोई निजी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, अजाब से कम नहीं ठहरता। पट्टन कस्बे और मुलिका इलाकों की जुमला आबादी MLA पट्टन से पुरजोर मुतालबा करती है कि वो ये मामला वजीर सेहत के नोटिस में लाएं और अस्पताल को हस्ब साबिका मरकजी मकाम पर मुंतकिल किया जाए। बड़गाम से यूनिस परे की इत्तला है कि आज जिले के दूर उफ्तादा इलाके कसवारी में सार्फिन ने बिजली महकमे के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। सार्फिन का कहना था कि अव्वल तो वो बिजली की नाकी सप्लाई के बाइस आजिज आ चुके हैं,
दूसरा, उनसे वसूल की जाने वाली बिजली फीस उनकी इस्तिताअत से बाहर है, लिहाजा बिजली फीस में कटौती की जाए। कसवारी की आबादी ने नाकिस तिब्बी सहूलियात पर भी अपना एहतजाज दर्ज किया। नूर मोहम्मद खान बस मर्द इंसान मगर ये पावर वाल टित हंग तो मंग पावर कत जरूरत योर कुछ प्रोजेक्ट त्रोमुत गवर्नमेंटन पोस्ट नौकरी दित तो ये 1500 2000 वातान बिल करो तो करो क्या वह पावर तम थन सह प्रोन पावर सारी मजूर मज कर अपर यप तो बरन मगर 2000 3000 पा हेको योर भर लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील करान या तो त्रो पावर ती या नत करू कम नत नीयू ट्रांसफार्म तुलित तार तुलित जालो प्रान पे लश दी नज तिल तो पेवो दान लिहाजा कर गवर्नमेंट अमुक फैसला गरीब बैकवर्ड इलाक पहलस मन बसान पेशेंट या गांवस तम बहस पे तम बह दिन शुरन क्या लकन बचन क्या बुढ़ा बुजुर्गन क्या मशीन ला दिमो बह बिचारन तम बचहन चुनाव पावर कहें मशीन कत पे चले अगर आज मेहरबानी करे ऑक्सीजन मशीन पावर पे लाग मेहरबानी तो मेहरबानी करो वनकन बेमार गावन मज पाइप वनकन सारे बेमार सारे बेमार लकट बच्चे दो शुरन तो बह दिन बुजुर्गन तो बह दिन मगर यह कर मेहरबानी वनकन लगे पावर बह ब्रोन फीस गो ज्यादा तथ कर मेहरबानी तुहद मेहरबानी नौकर तिहन तुहद नौकर तथ कर मेहरबानी कर माफ तथ अड़ना ती हको भरत यीतन गुजारिश तूत ताकत कह मगर वनकन बुजुर्ग यन लकट बच्चे दो चवन बच्चे वनकन मजबूर बह मशीन लाने खतर लागन कत पे अगर दानस पे चलो लगो दान पे अगर सल पे चल तो पे लागो मेहरबानी कर ट्रांसफार्म दी वनकन शहर लगे पावर वनकन बुजुर्ग अंदर बह मशीन खतर दरबदर न हस्पताल ये हस्पताल गाड़ा न तरीका हस्पताल है, जिसके नतीजे में उन्हें न सिर्फ ये कि कई तरह की बीमारियों में मुब्तला होने का धड़का लगा रहता है, बल्कि कई बार वो निज़ाम हाजिमा और निज़ाम तनफ़ुस के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। इस सिलसिले में मुश्ताक देव की इत्तला है कि जिले में कई मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर शुरू तो हो चुकी है, अलबत्ता मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर या तो सुस्त रफ्तारी का शिकार हुई है या फिर अचानक नामालूम वजूहात की बिना पे मौल्लक हो चुकी है, और जो फिल्ट्रेशन प्लांट पहले से मौजूद थे वो इम्तिदाद वक्त या रख रखाव की कमी के नतीजे में बेकार हुए हैं। एक रिपोर्ट के साथ मुश्ताक देव। जम्मू कश्मीर के दीगर जिलों की तरह जिला किश्तवाड़ में भी इंसान गर्मी की शिद्दत में लोगों को परेशानी कर रखा है। ऐसे में आमतुन्नास को पीने के पानी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई, लेकिन ये पानी उन्हें मुयस्सर न हो सका। इस जिला के अक्सर इलाकों से शिकायत मौसूल होने लगी है कि उनके इलाकों में महकमा आबरसानी की तरफ से कई स्कीमों की शुरुआत व उनकी तकमील के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर इन इलाकों के लोगों को अल्लाह करना पड़ रहा है। कस्बा किश्तवाड़ और उसके मुल्का देहात में रह रहे लोगों की भी अब शिकायत है कि उन्हें भी जरूरत के मुताबिक और साफ व शफाफ पानी मुहैया नहीं किया जा रहा है। अगरचे दावे ये किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कीमों की तकमील से पानी किश्तवाड़ जिला सदर मकाम तक पहुँचाया गया है। अगर महकमा आबरसानी के ये दावे हकाइक पर मुबनी है तो फिर सार्फिन नाला क्यों है, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। किश्तवाड़ में एक अकलौता फिल्टर प्लांट कायम तो है, लेकिन एक अरसा से वो बेकार पड़ा हुआ है। लाखों गैलन पानी को जखीरा करने के लिए कई हौज तामीर शुदा है, जिनमें बराह रास्त पानी आ गिरता है और वहीं से सप्लाई पाइप के जरिए सार्फिन को मुहैया किया जाता है। मामूली सी बारिश होने से पानी गदला और मिट्टी मिट्टी हो जाता है और इसी शक्ल में सार्फिन को मुहैया किया जाता है। महकमा मुतल्लिका के पास पानी में डालने के लिए मखसूस पाउडर भी नहीं है। इन हौजों में मुबैना तौर पर कई फुट मिट्टी जमा हुई है। इस मिट्टी को बाहर निकाल कर इन हौजों की सफाई करने की तरफ महकमा के जिम्मेदारान मुतवज्जा ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और नहीं फिल्टर प्लांट को काबिल-ए-कार बनाने का कोई इरादा दिखाई दे रहा है। नयगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम पर 2 फिल्टर प्लांट की तामीर का काम शुरू तो किया गया है, वो कब मुकम्मल होंगे और सार्फिन को कब साफ सुथरा पानी मिलेगा खुदा ही बेहतर जानता है। बात पाडर की जाए तो वहाँ हंसवाड़ नाला से गुलाबगढ़ वगैरह देहात की आवाम को पानी मुहैया करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4 इंच का मुसलसल पानी फराहम करने का प्रोजेक्ट हाथों में लिया गया था।
वहां मौजूदा चट्टानों को तोड़कर नालियां नस्ब करनी थी, लेकिन अवाम के मुताबिक कुछ पाइप्स को आहनी तारों से बांधकर सार्फिन की आंखों में धूल डाली गई है और सिर्फ 1.5 इंच पानी हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को मुहैया किया जा रहा है। बहन ही कुंदल और तता पानी के लोगों को भी पानी मुहैया करना था, उन्हें भी ये पानी मुयस्सर नहीं किया जा रहा है और यूं इन सभी इलाकों के लोग पीने के पानी की किल्लत के शिकार हैं। दक्षिण के देहात ट्रंगस, तुंदुर और बटपोरा के लोगों को फराहम करने के लिए साफ लो मर्ग से एक स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन बेशतर मुकामात पर जो नालियां ठेकेदार ने नसीब की हैं वो कहीं बहुत नीचे और कहीं मुकर्रा सतह जमीन से बहुत ऊंची लगाकर काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है और दीगर 2 ठेकेदारान भी काम करने में लेतोलाल से काम ले रहे हैं। इस तरह से ये स्कीम भी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। लोगों को पानी कब मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इलाका भोंजवा के देहात नाली में 2, ज्वालापुर में 1, पटनाजी में 2 और टांटा में 1 हौज महकमा मुतलका ने तामीर तो किए हैं, लेकिन न जाने इनमें पानी डालकर जखीरा करके सार्फिन को मुहैया क्यों नहीं किया जा रहा है। लोग शुबहात जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये हौज गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करके तो मुकम्मल न किए गए हैं, जिनमें पानी डालते ही वो नाकारा साबित हो। लोगों के मुताबिक जोड़ेकड़ बलगरा से पानी अगर ठीक ढंग से इन इलाकों तक पहुंचे तो वो 18 साल तक पानी न होने की शिकायत नहीं कर पाएंगे। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि आज सब डिविजनल इंतजामिया की तरफ से बस स्टैंड त्राल में एक मेगा तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें तलबा और तालिबात, आम शहरी और सरकारी मुलाजमीन भी शामिल थे। ये प्रोग्राम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहाया नक्काश की सदारत में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक और डीडीसी मेंबर अवतार सिंह भी मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में महकमा फूड सेफ्टी की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत और सड़े हुए गोश्त की जब्तियां धड़ाधड़ हो रही हैं। जहां एक तरफ लोग इन वाकयात से सख्ते में आ चुके हैं, वहीं शहरियों के एक हल्के का कहना है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली हर वीडियो पर आंखें मूंद के यकीन न किया जाए, चूंकि कई लोग पुरानी और दीगर मुल्कों के या दीगर इलाकों की वीडियोज भी अपलोड करते हैं, जिससे लोगों में तजाद पैदा होता है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।